तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर जो आप लोग डिमांड किए थे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सभी लाइए सॉल्व पेपर, तो हम लोग देखें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ये पेपर है लगा हुआ है। ऊपर देखें तो CSF लिखा हुआ है, यहाँ पे CSF लिखा हुआ है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाय पार्ट आपको करके मिलेगा। GS का सेक्शन अलग मिलेगा, मैथ का अलग मिलेगा, रीजनिंग का अलग मिलेगा और हिंदी का अलग मिलेगा। तो पार्ट बाय पार्ट करके आपको सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल हूबहू जो क्वेश्चन है, जो भी ऑफलाइन पेपर होता है आपका BSF का और CSF का। BSF जो ट्रेड्समैन हुआ उसका, और जो CSF का जो अभी फायर का जो फिजिकल खत्म हुआ है उसका भी एग्जाम होने वाला है। BSF का एग्जाम के बारे में आपको पता चल गया होगा कि 27 नवंबर को इसका एग्जाम है BSF का। तो इसलिए आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से आया है और किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सर आपको GS पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोगों को मैथ के बारे में हम खुद क्लास लेंगे। मैथ का सॉल्यूशन आप लोगों को पूरा दिया जाएगा, साथ साथ में आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाएगा। बाकी सर अभी पढ़ाएंगे, सर का नाम हुआ शिवम। सर का भी एक यूट्यूब चैनल है शिवम क्लासेस धनबाद के नाम से, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो आप इसको देखिएगा, स्लाइड बाय स्लाइड करके सर पढ़ाएंगे और उसके पीछे का जो फैक्ट है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो सर आप चाहेंगे कि क्वेश्चन को डील कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों का, वो मैथ का वीडियो आने वाला है, जिसको हम खुद क्लास लेने वाले हैं। तो सर चलिए, धन्यवाद शुभम सर आपका। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो पेपर है ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, और ये आपका CISF ट्रेड्समैन का है, ठीक है। तो इसमें मैं जो पढ़ाने वाला ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है, और इसमें जो है आपका CISF का पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल पेपर में क्या आता है। देख सकते हो आप यहाँ पे सील का निशान भी है ना। तो इसमें कोई मतलब कि ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है और GS का ये सेक्शन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। और ये फर्स्ट सीरीज है आप लोग का। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस का ये आपका है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानो। मतलब इनमें से रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है सदन की बैठक के कोरम पूरा करने के लिए सदन के कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होना चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। राज्यसभा को लोकप्रिय चैम्बर माना जाता है, तो ये भी सही है। राज्यसभा को लोकप्रिय चैम्बर बोला जाता है, और ऐसे राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है ना। ये तो आपको पता ही होगा, तो ये चलो सही है ना। ऑप्शन नंबर डी के बारे में देखते हैं। तो ये क्या, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस प्रकार प्रश्न उठाने पर लोकसभा के सभापति का निर्णय अंतिम। मतलब लोकसभा का जो सभापति होता है ना, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, तो उनका जो अंतिम डिसीजन वो फाइनल करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, जो कि ये गलत है। इसमें गलत कैसे है, सभापति एवं उपसभापति लोकसभा के पीठासीन अधिकार होते हैं। तो लोकसभा के जो पीठासीन अधिकार होते हैं वो आपके कौन अध्यक्ष होते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में आपके ओम बिरला जी हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही, जो कि इसमें से गलत है। बाकी 3 आपके जो ऑप्शन है A, B और D रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। और ये तो चलिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहले घटित हुआ। मतलब कि आपको कुछ घटना दिया हुआ, इनमें से पहले कौन घटित हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये क्या बोलता है, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च कब हुआ, तो दांडी मार्च आपका हुआ था, दांडी मार्च आपको पता होगा ना कि गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था ना, नमक तोड़ो, है ना, नमक तोड़ो कानून, है ना। वो तो आपका 12 मार्च से लेके आपका 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930 इसका डेट था आपका, 1930 था, ठीक है। तो 1930 हो गया। खिलाफत आंदोलन बोला जाए तो खिलाफत आंदोलन देखिए यहाँ पे मतलब कि कैंडिडेट के द्वारा जो किया गया था बाद में, उस पर ध्यान नहीं था। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था आपका, 1919 में, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड तो सभी को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को, मतलब कि जो क्या बोलते हैं बाग में नरसंहार किया गया था, वो है ना 1919 में हो गया ये। और आपका बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कि जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जो कि बहुत ही फेमस व्यक्ति, वो बुलाए थे, क्योंकि अंग्रेज उनके द्वारा नील की खेती ज़बरदस्ती करवाया करते थे। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। ये घटना 1917 में होता। तो सबसे पहले कब होता, देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जलियांवाला बाग 1919 में, दांडी मार्च हो गया आपका 1930 में, और खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो सबसे पहले कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे पहले घटित हो गया। और बाकी सब आप लोग देख लेना, है ना, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका कि
अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध, मतलब अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध क्या थे, ठीक है। तो अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध राजपूत वंश के शासक थे, महानतम शासक थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजपूत वंश के महानतम ये आपके शासक थे, ठीक है। इसको याद रखना है ना। अमोघ वर्ष का संबंध किससे, राजपूत वंश से। तो ये राजपूत वंश के क्या राजा थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में गवर्नर कौन है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में कौन चल रहे हैं, शशिकांत दास। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शशिकांत दास। कितने नंबर के गवर्नर है, 25 नंबर के गवर्नर है, ठीक है। और बात करेंगे सबसे पहले आरबीआई की स्थापना कब हुई, अधिनियम कब आया, 1 अप्रैल 1934 में, है ना। 1 अप्रैल 1934 में इसका क्या आया, अधिनियम आया। 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ, ठीक है। और अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है, शशिकांत दास। अब पहले बोलेगा तो आपका कौन हो जाएगा, ऑरबोन स्मिथ हो गया। और पहले भारतीय बोलेगा तो कौन होगा, सीडी देशमुख, जो कि पहले भारतीय गवर्नर हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 4 का कौन हो जाएगा, बी। इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल थे। फिर उससे पहले कौन थे, रघुराम राजन, उनकी बुक थी व्हाट आई डू, इस तरह की बुक थी। और थर्ड पिलर, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है, लेंस की आवर्धक क्षमता, मतलब जो लेंस होता है ना, उसका जो क्षमता होता है मापने के लिए कौन सी इकाई, मतलब कौन सा यूनिट का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट विच यूज टू मेजर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस। तो रिफ्रैक्टिव पावर, तो लेंस की क्षमता हम लोग किस में मापते हैं, डायोप्टर में। क्लास 10 में आप लोग सभी जानते हो डायोप्टर में मापा जाता है ना। डायोप्टर लेंस की क्षमता किसमें, डायोप्टर से मापा जाता है। डायोप्टर को डिनोट करते हैं डी से, है ना। और इस ये डायोप्टर जो आता है किसमें, मीटर में आता है। क्या आता है, मीटर में आता है, 1 मीटर 2 मीटर, है ना। और याद रखिएगा डी इजकल टू क्या होता है, डायोप्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डी इजकल टू 1/f। और f क्या होता है, फोकस, लेंस का फोकस। आपको न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर आते हैं कि फोकस दिया हुआ रहेगा, डायोप्टर निकालो। तो फोकस निकालना रहेगा तो क्या होता है, f इजकल टू 1/d, जस्ट रिवर्स होता है। डायोप्टर 1/f होता है, f बोलेगा तो 1/d हो जाएगा। और हमेशा याद रखना डायोप्टर जो आता है आपको मीटर में करना है, ठीक है। ये तो हो गया बार। बार किसका ऐसा यूनिट है, दाब का, है ना। दाब का सीजीएस यूनिट है। और ठीक है, वो हो गया। अब बात करते हैं वाट। ये जो वाट है ना, वाट किसका ऐसा यूनिट है, पावर का। किसका है, पावर का है, ठीक है। अब बात करते हैं जूल। जूल किसका ऐसा यूनिट है, आपका वर्क एंड एनर्जी का, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी का ये आपका ऐसा यूनिट है। तो इसमें क्या पूछा, आवर्धक क्षमता, तो डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है। एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। एल्युमिनियम एक मेटल है, ठीक है। और एल्युमिनियम धातु का कौन सा एक अयस्क है, तो सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या है, एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है। और हेमेटाइट ये दिख रहा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, ठीक है। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर कौन है, निम्नलिखित कौन एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है, बॉक्साइड एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है। बहुत ही मतलब कि बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन संसद का एक हिस्सा नहीं है, कौन संसद का एक हिस्सा नहीं है। तो आपको पता है संसद के 3 हिस्से होते हैं ना। संसद के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। तीनों को चलिए बात करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है। तो संसद के 3 हिस्से होते हैं, क्या होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। अब बात करते हैं संसद कौन से आर्टिकल में आता है ना। तो आर्टिकल की बात करेंगे तो संसद आर्टिकल 79 में आता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति का आर्टिकल 63 में इसका जिक्र किया गया। और भी है इससे रिलेटेड, इसका कार्यकाल क्या होता है, बहुत सारा है ना। तो देखिए राज्यसभा मेनली क्या है, राज्यसभा। तो राज्यसभा को 79 के बाद क्या आता है, आर्टिकल 80 में इसका चर्चा किया गया है। और लोकसभा को 81 में, है ना। और एक फैक्ट बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। क्या बोलता है, अपर हाउस बोला जाता है। और ये लोकसभा जो हो गया, इसको क्या बोला जाता है, लोअर हाउस। और लोकसभा के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है,
ओम बिरला जी हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो राज्यसभा होते हैं ना, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? एम वेंकैया नायडू, जो हमारे भारत के मतलब कि वर्तमान उपराष्ट्रपति थे। अभी उनके जगह पे उपराष्ट्रपति कौन आए हैं? पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। और ये कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि भारत के भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है ना, राष्ट्रपति कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो इतना है, ठीक है। इसको अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। और देखिए इसका ट्रिक एक याद रखिएगा, ट्रिक क्या होता है? बहुत ही फेमस ट्रिक है, सरला। सरला से क्या होता है? स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो संसद कितने नंबर में आता है? संसद आपका हो गया 79, ये 80 और ये 81, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो देख लेना एक क्वेश्चन डील करने के बाद कितना क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। मतलब कि ये पहला जो सीरीज है आप लोग देखिए, आपको इससे ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आइडिया लगना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप ऑथेंटिक चीज़ों देखने से फ़ायदा हो कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का यही फ़ायदा है कि क्या आ सकता है एग्ज़ाम, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा है ना, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ताप्ती और नर्मदा नदी गिरती है? तो नर्मदा दो है ना, है ना। तो ताप्ती और नर्मदा नदी किसमें गिरती है, ठीक है। तो ताप्ती और नर्मदा गिरती, देखिए दो नदियाँ जो होती हैं, एक हमारा इधर हो गया अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और एक इधर हो गया जो भारत का नक्शा है, देखिए आपको दो देखिए नदियाँ एक अरब सागर में गिरती हैं और एक कुछ नदियाँ जो होगी हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है, वो हो गया। और बात करते हैं आपका किसमें? अरब सागर में, है ना, सॉरी नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती जो है ना ये आपका किसमें? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। किसमें? अरब सागर। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ ना। अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उसका ट्रिक याद रखिएगा। अरब सागर में सलमनता, स से साबरमती, लूनी, माही, थोड़ा राइटिंग धीरे धीरे हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट है ना, तो आप लोग समझो। लूनी, माही, फिर उसके बाद कहते हैं नर्मदा, और ये फेमस नदियां हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा था। और ये ता से तो ताप्ती आपको पता ही है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली आप गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया, ठीक है, वो सब हो गया, सोन, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। ये था। अब बात करते हैं भारत, तो इसका आंसर कौन है जाएगा? नर्मदा, ताप्ती, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत का प्रथम जो लोकपाल है ना, लोकपाल बिल के लिए बहुत मतलब कि आंदोलन। तो देखिए भारत का जो प्रथम लोकपाल है वो है पिनाकी चंद्र घोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। अभी जो है ना आपका कोई मोहंती करके, ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में कौन मोहंती है ना? प्रदीप कुमार मोहंती अभी वर्तमान में है, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। स्मृति आकार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं ना। इसको हटा लिया जाए। अब आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या बोलता है? स्मृति आकार। स्मृति मतलब मेमोरी बेस्ड, है ना, मेमोरी के साइज के आधार पर। जैसे लोगों का मेमोरी होता है, दिमाग का किसी का छोटा मेमोरी होता है, किसी का बड़ा, तो उसी तरह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बोला जाए तो जो कंप्यूटर होता है ना, तो कंप्यूटर में भी मेमोरी होते हैं, कम साइज के, ज़्यादा साइज के, उससे ज़्यादा। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं ना आप लोग मोबाइल वगैरह में होता है, पहले क्या था? केबी, किलोबाइट, क्या हो गया आपका? किलोबाइट। फिर केबी से एमबी, 1024 KB, 1024 KB बराबर 1 MB होता है। फिर तो बढ़ते हैं, फिर मेगाबाइट हो गया। फिर मेगाबाइट के बाद आपका क्या होगा? गीगाबाइट, है ना। जीबी नहीं बोलते हैं, 1 GB का फाइल है, 2 GB का फाइल, जीबी के बाद फिर आपका क्या होगा? टेराबाइट, टीबी, है ना। अभी जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें 1 TB का हार्ड डिस्क दिया जाता है। पहले आता था कि जीबी में आता था, अभी थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा दिया गया क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया। तो याद रहे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाए इसके अकॉर्डिंग कौन है? तो किलोबाइट। इससे भी छोटा होता है, ठीक है, बीट होता है, 1 बीट बराबर 4 निबल है ना, ये होता है बीट। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और टेराबाइट, ये सबसे बड़ा बोलेगा तो टीबी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था? स्मृति आकार कंप्यूटर के साथ सबसे छोटा कौन होगा? तो किलोबाइट, केबी, ये आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें तपोवन विष्णु
विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट, है ना। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना। बहुत लोगों ने इसको सेलेक्ट नहीं किया था। चलिए तो देखिए तपोवन, है ना। तो तपोवन एक सोलर प्लांट भी है जो कि झारखंड में, तपोवन एक सोलर प्लांट भी है जो कि झारखंड में सोलर प्लांट बोलेगा तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इसमें झारखंड तो है नहीं। तो तपोवन वाला आपका कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में आपका ये है तपोवन, उत्तराखंड के उत्तराखंड में है, ठीक है। तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट, ये कौन है? तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है? चमोली में। कहाँ है आपका? चमोली, उत्तराखंड के चमोली। और उत्तराखंड किसके लिए फेमस है पता है ना? चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा के समय हुआ था चिपको मूवमेंट, ठीक है, वो भी। और उत्तराखंड में सबसे पहला राष्ट्रीय मतलब कि पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, ठीक है वो। और उसका पुराना नाम क्या था आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, है ना। तो ये, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है आपको, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं फिर इसके बाद आपको, है ना, अब देखिए 12 क्वेश्चन नंबर 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो 2021 के लिए भारत ने संभाली है, ठीक है। देखिए आपको लग रहा है कि टिक मारा हो तो कैंडिडेट के द्वारा जो रिस्पॉन्स था वही सीट है, तो ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। उन्होंने जितना मारा था वो है। तो भारत है ना 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली? भारत देश। तो भारत के कौन से? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और 2022 में कौन? चाइना। 2022 में कौन संभालने वाला है? चाइना, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। फरवरी 2021 में भारत के चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव, है ना, विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किसका नाम चुनाव कार्यक्रम में नहीं है? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसमें देखिए पुडुचेरी और ये सिक्किम, तो मुझे सिक्किम लग रहा है ना। और ये देखिए पहले का करंट अफेयर है, ठीक है, पहले का करंट अफेयर है, तो इसका आंसर होना चाहिए सिक्किम होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर बताना, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना। तो बहुत सारे इसमें पुराना भी करंट अफेयर है, 2020 का है, तो मेन फोकस है हमारा बस उससे पैटर्न समझना कि किस टॉपिक से आपका करंट अफेयर पूछ रहा है ना। अब देखिए 2020, है ना, निम्नलिखित में से एक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नहीं नवाजा गया। 2020 में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नहीं नवाजा गया? तो याद रखिएगा 5 लोगों को 2020 में 5 लोगों को 2000 दिख रहा होगा आपको, 2020 में 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, 5 लोगों, है ना। याद रखिएगा रानी रामपाल 5 लोगों को ये नवाजा गया, जिसमें मनु भाकर का नाम नहीं था, ठीक है। रोहित शर्मा एक क्रिकेटर है, मनिका बत्रा है, विनेश फोगाट है, और एक एथलेटिक है मरियप्पा थम्बावेलु है, वो है ना। तो 5 लोगों को, लेकिन इसमें से मनु भाकर को नहीं नवाजा गया। और 5 का आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताइएगा, ठीक है ना। केंद्रीय सीआईएसएफ सुरक्षा बल किस वर्ष का है? तो केंद्रीय सीआईएसएफ देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बल अधिनियम किस वर्ष आया? देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल है ना सिक्योरिटी फोर्स एक्ट इज ऑन विच ईयर? तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? CISF, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? 1969 को। क्या हो जाएगा? 1969 को आपका इसका अध्यक्षता हो गया, ठीक, सॉरी अध्यक्षता मतलब कि गठन आया, अधिनियम आया, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की ओर, है ना। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या, है ना, बोला है, तो इसका क्या होगा? और जिसे राज्य में प्रतिनिधित्व करने के लिए, देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बोलेगा लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बोलेगा तो कितना? 552, ठीक है, 552 में, जिसमें 530 प्रांत के होते हैं और 20 हो गया संशासित प्रदेश, ठीक है, 530 प्रांतों के होते हैं, ठीक है, और 20 संशासित प्रदेश, और 2 जो हो गया आपका एंग्लो इंडियन, 2 क्या हो गया? एंग्लो इंडियन है ना। ये राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, ये राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मतलब मनोनीत करते, लेकिन इसको इस बार 2019-20 में इसको क्या प्रावधान ये हटा दिया गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो लोकसभा अधिकतम सीटों की संख्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे फंसाता है। ये अधिकतम बोलेगा तो ये हो गया आपका आंसर, लेकिन बोले लोकसभा में कितने मतलब सीटों पर चुनाव होता था? 545 आपको माना, ठीक है, 545, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, लोकसभा में, और जिसमें 2 एंग्लो इंडिया होता है। राज्यसभा बोलेगा आपको, अगर राज्यसभा बोलेगा तो राज्यसभा में कितना होते हैं? 200
250, ठीक है, 250, जिसमें 12 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। मतलब कि शिक्षा से हो गया, कला के क्षेत्र से हो गया, मतलब अदर विभिन्न क्षेत्रों से, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लिपुलेख दर्रा, है ना, दर्रा, ठीक है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में इसका आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अब बात करते हैं होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन खेल लॉन्ग टेनिस से आपका संबंधित है, ठीक है। और बताइएगा ये आप क्रिकेट से, देखिए बहुत सारे शब्दावली आते हैं, ठीक है, कौन सा किस खेल से शब्दावली रिलेटेड है वो भी आप लोग याद करके जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो इसका, है ना, तो ये वाला आप लोग देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका एक बताना, बटरफ्लाई हो गया ना, किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं हॉपमैन, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 19, राज्यों को उनके राजधानी में सुमेलित करना, मतलब राज्यों की राजधानी जो है उनको सुमेलित करना, मतलब मैच द फॉलोइंग, इसको मिलाना है आपको। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी, देखिए कैंडिडेट ने कि छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका क्या होगा? छत्तीसगढ़, थोड़ा सा कलर ले लेते हैं आपका, है ना, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, है ना, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, है ना, नागालैंड का कोहिमा और सिक्किम का गंगटोक, ठीक है, याद रखना है। अब याद रखिएगा 3 राज्य, है ना, नवंबर 2000 को 3 राज्यों का गठन हुआ, है ना, 3 नए राज्यों का गठन हुआ। हम लोग बात करते हैं इसका, 3 राज्यों का गठन हो गया। इसका ट्रिक देखिए कैसे याद रखें, CUJ, है ना, 3 राज्यों का गठन है, तो कैसे इसका याद रखें? सी से छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूके लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, उत्तराखंड और झारखंड, जे 4, है ना, इसको झारखंड ले दो। तो इसका ट्रिक कैसे याद रखें? नवंबर 2000 में किसका गठन हो? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। डेट पूछा तो ऐसे याद रखिएगा, डेट मैंने याद किया है ना, तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हो, 1995, ठीक है, 1995, मतलब ये 1 नवंबर बोलेगा ना, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, ये क्या हो गया आपका, देखिए दिख रहा होगा, 9 नवंबर, तो 9 नवंबर को उत्तराखंड, है ना, सॉरी 1915, गलती बोलते हैं यहाँ पे 9 है ना, इसको 1915 कर लीजिए। और 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना हुआ, क्या हो गया? 15 नवंबर को झारखंड को। चलिए यहाँ पे कर देते हैं 1 नवंबर, है ना, ये आपका 9 नवंबर, ये आपका 15 नवंबर, तो 1915 याद रखना। 1 नवंबर को हो गया छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड हो गया, यूपी से अलग हुआ, झारखंड हो गया, बिहार से आपका अलग हुआ, ये याद रखना है, ठीक है ना, 3, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब बात करते हैं किस कमी के कारण सूखा रोग होता है। तो सूखा रोग होता है आपका हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, बड़ों में भी क्वेस्क्योर होता है। ये हड्डियों में कमज़ोर होने के कारण होता है। तो किसके कारण हो सकता है? विटामिन डी के कारण होता है, विटामिन डी के कारण होता है ना, विटामिन डी। और विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है। कहाँ से मिलता है? धूप। देखते हो नहा करके सब धूप में बैठते हैं सेकने के लिए, क्यों? धूप से क्या मिलता है आपको? विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और इसके कारण होता है सूखा रोग होता है। और कैल्शियम की कमी से भी होता है, ठीक है, मेन। लेकिन बोला इसके अकॉर्डिंग देखा है तो विटामिन डी आपका, ये मैंने गलत मार दिया है ना, विटामिन डी ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसका क्या होगा? डी, ठीक है, देख लेना है। ए का कौन सा है? 4 है ना, ए का 4 है, बी का आपका तेलंगाना का है, तो बी का 5, ठीक है, बी का 5 है, सी का त्रिपुरा का अगर बोलता, सी का 2, तो यही ऑप्शन मिल रहा है 4, 5, 2, एक चाहिए, तो आपका ये आंसर सही है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, है ना, ये फर्स्ट सेशन था, ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग चाहिए और कुछ आपको लगे कमी इसमें तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। पहला क्लास था, अच्छा लगा वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ये जेन्युइन ऑथेंटिक पेपर था जिसको आपके सामने सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।